आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम टेकन बाय बी। इफ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट अलोन। ए क्या कर रहा है, बी से हाफ काम कर रहा है, कितना 3/4 ऑफ द टाइम जो कि बी ले रहा है, उसका 3/4 टाइम में वो हाफ काम कर रहा है। अगर टुगेदर दोनों 18 डेज में काम को खत्म करना है, हमें बताना है बी अकेले कितने दिन में काम को खत्म कर सकता है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दो चीज़ की यहाँ पे हमें मेंशन है। थोड़ा ऊपर से ही शुरू करूँगा ताकि स्पेस रहे हमारे पास भरपूर। ए और बी दो लोग हैं। पहले हम वर्क की बात करें। ठीक है, यहाँ पे बोला हाफ काम करता है। हाफ जब भी काम कर रहा है तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। बी का हाफ काम कर रहा है ना, तो अगर बी की ये 2 काम कर रहा है, बी अगर 2 यूनिट पर डे काम करता है या 2 यूनिट काम कर रहा है, पर डे की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया हुआ 3/4। ठीक है, तो बी अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो ए कितना कर रहा है, इसका हाफ। और टाइम भी दिया है हमें, बोला कि टाइम बोल रहा है 3/4। जब भी 3/4 बोल रहा है तो अगर मैं मान लूँ कि ये 4 यूनिट काम कर रहा है, सॉरी 4 डेज में काम कर रहा है, तो ये 3/4 टाइम ले रहा है। तो 3/4 जब भी टाइम लेगा तो कितना लेगा, 4 का 3/4 टाइम ले रहा है तो कितना, ये 3 डेज ले रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। वर्क कर रहा है हाफ और टाइम 3/4। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं वर्क को इक्वल कर दूँ, ठीक है, ए और बी के वर्क को इक्वल कर दूँ, तो कैसे इक्वल कर सकता हूँ। ठीक है, ये ए का है यहाँ था वर्क और टाइम, ठीक है, डब्लू टी। यहाँ पे अगर मेरे को बी का जो भी वर्क है इसको मैं अगर एक बना दूँ तो ए के इक्वल वर्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर मैं 2 से बी का ऊपर वर्क को डिवाइड किया तो 1 आया, और टाइम को मैंने 2 से डिवाइड करना पड़ा क्योंकि ऊपर मैंने वर्क को किया था। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डेज आ गए। मीन्स 2 डेज में 1 यूनिट ये काम कर रहा है और ये 3 डेज में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो आप हमेशा ये चीज़ याद रखिए, जब भी टाइम आपके पास मिल जाए और वर्क सेम हो, जब भी वर्क आपके पास इक्वल हो और टाइम आपके पास आए जो, तो आपका टाइम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होता है। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर आपके पास टाइम मिल गया तो आपको एफिशिएंसी भी इनकी मिल जाएगी। इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, अगर बी की 2 है तो ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, और बी की एफिशिएंसी जो कि ए का टाइम है वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, तो हमारे पास एफिशिएंसी आ गई दोनों की। तो अगर हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ गई है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए प्लस बी काम को ख़त्म करें 18 डेज में। ठीक है, तो हमारे पे ए और बी की एफिशिएंसी आ गई है 2 और 3। तो ये टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 5, 5 इंटू 18, 90 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा। जब टोटल 90 यूनिट वर्क है तो बी को हमें पता करना है कितना दिन में काम कर सकता है। ठीक है, कितने डेज में, तो बी इंटू डेज जो होता है, मैन पावर इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, तो अगर हमें 90 यूनिट वर्क काम कराना है, ठीक है, 90 यूनिट वर्क कराना है, कितनी एफिशिएंसी से, बी की एफिशिएंसी 3 है, 3 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो कितना टाइम लगेगा, 30 डेज। ठीक है, 30 डेज में बी उस काम को ख़त्म कर पाएगा। आप चाहते तो इस डेटा को ऐसे m1 d1 अपॉन w1 इजकल टू m2 d2 अपॉन w2 में भी डाल सकते थे। m1 यहाँ पे क्या था, 5 इंटू 18, m2 यहाँ पे था 3 इंटू d2, वर्क था 9 सेम है, तो अब को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 90 90 नीचे रहता तो ये कैंसिल ही हो जाता। ठीक है, तो 90 90 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे आप लिखते तो आपके पास d2 क्या जो कि डेज निकाला था 30 डेज आ जाता। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया अब हमारे पास, जो कि हम यहाँ पे वर्क को इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम वर्क को इक्वल कर रहे हैं, वर्क को, एक मेथड होता है जहाँ पे हम टाइम को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा था, हाफ काम कर रहा था 3/4 टाइम में। तो अगर मैं इनके टाइम को इक्वल कर दूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे 12 बनाना पड़ेगा। ठीक है, इनका एलसीएम लेके, जो कि इसका नियरेस्ट वैल्यू हम पहुँच सकते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 को,
और यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से अगर नीचे मैंने a को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करूँगा, और यहाँ पे अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वर्क टाइम, यहाँ आ गया हमारे पास 4, यहाँ पे आ गया 6 टाइम, यहाँ पे हमारे पास दोनों बराबर हो गए तो 12। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी टाइम जब बराबर हो जाए आपका, तो आपका वर्क जो है वो क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। जब भी आपका टाइम यहाँ पे जब बराबर हो तो आपका टाइम वर्क जो होता है वो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। लेकिन इस केस में यहाँ पे आपका जब वर्क हो तो आपका टाइम एफिशिएंसी नहीं होगा, उसका रेसिप्रोकल मीन्स उसका इन्वर्स जो होगा वो आपका एफिशिएंसी होगा। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जब भी टाइम सेम हो गया तो आपका जो वर्क ही है वही एफिशिएंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी हमारे पास डेटा है 18 डेज में काम कर रहे थे। सेम आप M1D1 वाले फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं या टोटल वर्क यूनिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी की एफिशिएंसी है 4 और 6, 18 डेज में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 प्लस 6 180 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास b की एफिशिएंसी है, हमें b का बताना है। तो b को अगर 180 यूनिट काम कराना है 6 की एफिशिएंसी से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 डेज। ठीक है, तो 30 डेज हमारा ऑप्शन ए। इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इनकी एफिशिएंसी ए इज इक्वल टू हाफ बी वर्क निकाल के टाइम बी 3/4 बी, इस टाइप से भी निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, सबके अलग अलग मेथड होते हैं। तो ये दो मेथड मैंने आपको बता दी हैं, तो आपको जो पसंद आए या तो टाइम इक्वल कर लो या तो वर्क। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी टाइम इक्वल हो गया तो आपका वर्क ही एफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन जब वर्क आपका इक्वल होता है, जब सेम टाइम ऑफ अकाउंट वर्क है और जो टाइम आपके पास आ गया है तो क्या होगा, एफिशिएंसी आपका उसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।